चलो अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर करता हूँ काम। वाह, कितनी छाँव है इस पेड़ के नीचे। अगर मेरे खेत में ये पेड़ न होता तो मैं कहाँ जाता इस भरी दोपहर में। शुक्रिया पेड़, तुमने मुझे अपनी छाँव दी। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। किसान हरिया के इतना कहते ही उस पेड़ से एक आवाज आती है। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं प्रसन्न हुआ तुमसे, वरना तो लोग बस पेड़ को काटकर वहाँ बड़े बड़े कारखाने व मील जैसी चीजें बना देते हैं। लेकिन तुमने मेरा महत्व समझा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे ये क्या? ये तो पेड़ बोल रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है मित्र, क्योंकि जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर इस धरती के नीचे की दुनिया में यानी पाताल लोक में एक बहुत ही ज्ञानी महान साधु व दिव्य शक्तियों के मालिक का मुझे वरदान प्राप्त है और मेरी शाखाएं इस पृथ्वी लोक में भी निकली हुई हैं। इसलिए मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हें मैं वरदान भी दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। क्या? पर मुझे तो बस मेरी ज़रूरत की चीज़ें ही मिल जाएं, उतना ही काफ़ी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र को तुम रात को सोने से पहले बोलकर जो भी चीज़ मांगोगे वो सुबह तक तुम्हें मिल जाएगी। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृताम। ओम स्वाहा। धन्यवाद पेड़, तुमने मुझ पे ये कृपा की। अब किसान वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। जल्दी से घर जाकर ये मंत्र विमला को बता दूंगा, वरना मैं तो भूल भी सकता हूँ। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति मिल जाता है। अरे हरिया भाई, कहाँ से आ रहे हो? आए खुद से बतियाते हुए भाई। अरे नहीं, मैं तो खेत से आ रहा हूँ, बस घर ही जा रहा हूँ। अरे घर भी चले जाना हरिया भाई, जरा चल के एक प्याला चाय तो पी लें चल के मटरू के ढाबे पे। नहीं नहीं, अभी नहीं हरिया भाई, मुझे जरा जल्दी है, मैं फिर कभी चाय पीऊंगा। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अरे आज आप जल्दी घर आ गए। हाँ विमला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया हूँ। तभी हरिया अपनी पत्नी को खेत में हुई सारी बात बताता है। क्या ये सब सच कह रहे हैं आप? हाँ विमला, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। तो फिर जल्दी बताइए ना, वो मंत्र क्या है? हाँ हाँ बताता हूँ। ओम क्या था वो मंत्र? क्या था? कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे भूल गए क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खेत में सो गए हो और सपना देख लिया हो और उसी को सच मान लिया हो? नहीं विमला, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मुझे वो मंत्र याद था, लेकिन रास्ते में आते हुए वो हरिया मुझे मिल गया था। बस उसकी वजह से ही मैं वो मंत्र भूल गया हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा उस पेड़ से वो मंत्र पूछूंगा। अगले दिन हरिया उसी पेड़ के पास जाता है और पेड़ से दोबारा वही मंत्र पूछता है। इस बार तो मैं इस मंत्र को जल्दी से विमला को बता दूंगा। अरे हरिया, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा था,
वो क्या है कि मेरी बेटी की शादी है तो मेरे घर की साफ सफाई करवानी है। पर मुखिया जी, मैं जरा जल्दी में हूँ और मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम से। अरे हरिया, ये क्या, मेरी बेटी की शादी से जरूरी काम है तुम्हें? और क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे मना कर रहे हो काम करने से? नहीं मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हरिया न चाहते हुए भी मुखिया के साथ मुखिया के घर के काम करने चला जाता है। अरे, तो क्या जरूरत थी मुखिया जी के घर जाने की, उनका काम करने की? अरे तो क्या करता मैं? क्या मैं मुखिया जी से कहता कि मैं नहीं काम करूंगा आपका? अरे तुम जानती नहीं हो, मुखिया जी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी बात कोई नहीं टालता। विमला, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। हाँ, लेकिन अब हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे ना। तुम फिर से वो मंत्र पूछना उस पेड़ से, और इस बार पूरी सावधानी से काम करना। अब हरिया एक बार फिर से उस पेड़ के पास जाता है और उससे वो मंत्र पूछता है और घर जाने लगता है कि तभी अचानक देखता है कि गांव के कुछ लोग भाग रहे होते हैं। भागो भागो, अरे गांव में शेर आ गया, भागो भागो, गांव में शेर है, शेर है। अरे बाप रे, गांव में शेर आ गया। तभी हरिया भी जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है और सीधे अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो गांव में शेर आ गया था, इसीलिए गांव में भगदड़ मची हुई थी। इसीलिए मैं तो जल्दी से भागकर घर आ गया हूँ। अरे, ये तो अच्छा किया आपने। आ तो गया हूँ, पर विमला, मैं फिर वो मंत्र भूल गया भगदड़ के चक्कर में। अब क्या करूँ? मुझे लगता है हमारी किस्मत में सुख से रहना लिखा ही नहीं है। नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? किस्मत तो बदल के ही रहेगी। अब बस आप वो करना जो मैं कहूंगी। कल सुबह चलिए आप मेरे साथ खेत में। अगले दिन हरिया और विमला दोनों खेत जाते हैं और वहीं एक झोपड़ी बना लेते हैं, और उसी शाम फिर एक बार उसी पेड़ से वह मंत्र पूछता है और सीधे जाकर झोपड़ी में अपनी पत्नी को बता देता है। और जैसे ही रात होती है, वह उसी मंत्र को बोलकर घर की कुछ जरूरत का सामान मांगकर सो जाता है। अरे अरे विमला, देखो देखो, ये तो सच में वह सब कुछ प्रकट हो गया जो मैंने रात को मंत्र बोलकर मांगा था। इसका मतलब उस पेड़ की बात सच थी। अब वह दोनों उसी मंत्र से रोज अपनी कुछ जरूरत की चीजें मांगते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे वह दोनों सुख से रहने लगते हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।